अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू। सर सबसे पहले तो बात करेंगे हम कश्मीर की, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, पीओके भी कहते हैं। सिचुएशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है, अभी तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या फ्यूचर लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या सारी शर्तें मान लेगी, और अगर मान लेगी तो क्या लोग मान जाएंगे? देखिए, हमारे लोग बड़े भोले भाले और सीधे साधे लोग हैं। प्यार से उनको जो भी कहेंगे वो मान जाएंगे। लेकिन जब आप फौज भेजेंगे, जब आप रेंजर भेजेंगे, जब आप जो है ये पंजाब कांस्टेबली भेजेंगे और फिर आप वहाँ डंडे मारेंगे, तो आप उनको उकसा रहे हैं। वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। बड़े टेरिटोरियल हैं अपने जमीन को लेकर। और उसका आपने देखा है कि पुलिस की दौड़े लग गई वहां पे, रेंजर्स भी भागना पड़ा, जिसके नतीजे में फिर फायरिंग वगैरह भी हुई। 4-5 लोग हमारे शहीद हो गए। तो अब ये है कि अब डिमांड्स और बढ़ रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर का अपना बैंक होना चाहिए, अब उसकी तहरीक चलाई जाए कि हमारा अपना बैंक हो ताकि हम अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकें। टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन हमारी होनी चाहिए। और ये इस तरह से अब मुतालबात बढ़ेंगे। ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जैसा आप देखें, ये जो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, इस ये नोटिफिकेशन में कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। ये एक नोटिफिकेशन है कि हाँ जी, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 7 रुपए बेस रेट से 3 रुपए पे आ गए। टैक्सेस का क्या करना है? जिन लोगों ने बिजली के बिल 10 महीने नहीं दिए, वो आप क्या चार्ज करेंगे? किस रेट पे करेंगे? या वो अबॉलिश हो जाएंगे? मतलब बहुत सारे सवालात हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर पहली बार तो खैर नहीं हुआ है कि प्रोटेस्ट हुआ हो, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट जो है वो काफी जोरदार था, और या जोरदार है। और पाकिस्तान के मीडिया को, यानी जो टीवी चैनल्स हैं, उनको इस बात को उठाना पड़ गया। और इससे पहले आप भी बात करते रहे, प्रोटेस्ट होते रहे वहां पर डिफरेंट, लेकिन मीडिया ने नहीं उठाया। इस बार ऐसा क्या चेंज आप देख रहे हैं जिसकी वजह से टीवी चैनल्स बात करने पे मजबूर हो गए? देखें, आपके जितने भी टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो लाहौर में हैं या वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जो भी कह लें, वहाँ पे ये जितने टीवी चैनल हैं, इनमें काम करने वाले ज्यादातर टेक्नीशियन, जर्नलिस्ट वो कश्मीरी हैं, इंक्लूडिंग अहमद मीर। मीर जो है वो कश्मीरी होते हैं, तो अहमद मीर समेत सारे कश्मीरी हैं। तो जाहिर है उनके अंदर भी एक तजब्ज़ा पैदा हो रहा था कि हमारे मालकान ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे। तो उनको फिर मजबूरन ये दिखानी पड़ी। ये खुशी से नहीं दिखाई चैनल के मालकान ने, क्योंकि ये रावलपिंडी की जो सरकार है उसके नैरेटिव के खिलाफ था, जो कहते थे कि कश्मीर में पीस है। और उनके जो एजेंट हैं, जैसे फारूक हैदर और चौधरी अनवारुल हक, वो कहते रहे कि नहीं नहीं ऐसे ही है, ये तो 2-4 लोग निकले हुए हैं, ये तो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं। वो कह रहे थे आपके डिफेंस मिनिस्टर, इसमें इनमें फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं। यानी कोई भी कहते इंडिया के एजेंट हैं, कभी कहते बाहर से फंडेड है, कभी कहते लंदन से पैसे आ रहे हैं। तो ये जो एक डिनायल था, उसको भी लोगों ने उसका जवाब दिया है। 5-6 लाख बंदा जो है, हमारी आबादी का, कुल आबादी का चौथा हिस्सा जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंच गया था। तो और फिर लंदन में पुरतशद्दद मुजाहरा हुआ हाई कमीशन के बाहर, जहाँ पे कश्मीरियों ने और नेशनल अवामी पार्टी के लोगों ने मुजाहरा किया और पाकिस्तान एम्बेसी के शीशे तोड़े। तो पुलिस वहां इन्वॉल्व हो गई। तो ये सारी जो सिनेरियो है, इसमें मजबूर था पाकिस्तान के वो उनके चैनल्स ये दिखाते हुए उसको मजीद इग्नोर नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी तक बहरहाल सिचुएशन पूरी तरह से काबू में नहीं आई है, पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया है। इसी वजह से हम नहीं। देखते हैं कि प्रोटेस्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ है। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो गया है, और मर्दान, स्वात, कई दूसरी जगहों का बताया जा रहा है। जी जी लेकिन बिल्कुल। एक रावलपिंडी चीज में देखे ना, अब इन्होंने इस्लामाबाद से हमारा एक कश्मीरी साफी उठा लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और लापता कर दिया है, अहमद फरहाद। तो जी वो बाग से उनका ताल्लुक है। तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को चाहिए कल उनकी बाजियाबी के लिए आप लोग भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करें। सब बिल्कुल हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग भी निकले। लेकिन एक चीज और, जो ये प्रॉपर्टी का स्कैंडल एक बाहर आया दुबई की, दुबई में कई लोगों की हाँ, वो प्रॉपर्टीज आया निकल है, आई। तो दुबई उसके लीक्स।
उसके लिए कहा ये जा रहा है कि खैर पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कई लोगों का ये भी ख्याल है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान साइड पे, उसको दबाने के लिए दुबई लीक्स के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। सारा दिन टीवी चैनल कश्मीर छोड़कर और दुबई लीक्स पे लगा रहा, इसमें इसका घर है, उसका घर है, उसकी जमीन है, उसका फ्लैट है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? और ये दुबई लीक्स को आप कैसे देखते हैं? देखें, पहले हिस्से का जवाब पहले दे देता हूँ। पीओजे के में तो कोई टीवी देखता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो बिजली नहीं है और इंटरनेट बंद है। तो हमारी तवज्जो तो नहीं इन चीजों से हटती, ना पहले कभी हटी है। पंजाब के अवाम को तो हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, कभी इमरान खान को याद है आपके ज़ियाउल हक के दौर में, इमरान खान को हम्म। क्रिकेट खिला खिला के और पीटीवी से लाइव दिखा दिखा के, तो पंजाब के अवाम को टीवी के आगे बिठाया होता था हर वक्त। इमरान खान ने इतनी विकेटें ले ली और इतने रन बना लिए और वसीम अकरम ने ये कर दिया, तो ये इनके हथकंडे पंजाब में तो चल सकते हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चल सकते। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो लीक्स है, दुबई लीक्स, इसका ताल्लुक लोगों की तवज्जो उठाने से है। ये तो यूरोपियन यूनियन की जो ऑब्जर्वेटरी है टैक्स के ऊपर, जो देखते हैं उसको, ये तो उन्होंने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में भी सिर्फ 2022 तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो उन्होंने रिलीज की हैं। और दुबई एक सेफ हेवन है पैसा छुपाने के लिए। हुआ ये था कि ये 2001 में, आपको याद होगा कि स्विट्जरलैंड के ऊपर लोगों ने बड़े एतराजात उठाने शुरू किए कि जी स्विट्जरलैंड में लोगों के स्विस अकाउंट हैं और उसमें पैसे रखे हुए हैं। और फिर जब इकोनॉमिक क्रंच आया तो इंटरनेशनल जो मॉनिटरी जो होते हैं एजेंसीज जो मॉनिटर करते हैं कैपिटल की मूवमेंट को, उन्होंने फिर पता करना शुरू किया कि भाई कहाँ कहाँ कितना पैसा है। तो उस वक्त ये पता चला था कि पाकिस्तान के लोगों के 11 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के बैंकों में है। और फिर उनकी छानबीन जब शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने अपना पैसा वहां से निकाल लिया और वो पैसा निकाल के उन्होंने फिर रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। और वो रियल स्टेट में दुबई में उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक तो दुबई पाकिस्तान से करीब था और दूसरा इतना वीजे का भी प्रॉब्लम नहीं था, कामें आसानी से मिल जाते थे। तो उन्होंने वहां पे, अब जो बताया जा रहा है, 12.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा की जायदादें हैं, जिसमें जनरल्स हैं, टॉप सियासतदान हैं, टॉप जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के जो चीफ्स हैं, ये लोग हैं और मेंबर्स असेंबली भी हैं जिनके वहां जायदादें हैं और जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी में और छुपाया हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर। जी। बिल्कुल, लेकिन अब ये भी देखने में आया है कि जी 11 बिलियन डॉलर की जो प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान इसकी वो निकली हैं, और इधर हम 1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे नाक रगड़ते रहते हैं। पब्लिक तो बहुत इसके ऊपर बोल रही है, और ये जितने लोग हैं कह रहे हैं जी तो सब डिक्लेयर है, हमने तो सब जगह डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन असल बात ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया। इसके ऊपर आपको देखिए, लगता है कोई सतारह इनसे पूछ हजार गछ होगी? पाकिस्तानियों की, जी, हाँ। 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें वहां पे निकली हैं। इसमें आपके प्रेसिडेंट साहब जो हैं असद जरदारी, उनके तीनों बच्चों की प्रॉपर्टीज भी वहां पे उन्होंने बताया कि हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहली बात, सवाल तो ये है कि ये पैसा कहाँ से आया है इतना, हम्म। और जनरलों के पास कहाँ से आया, जजों के पास कहाँ से आया, पुलिस चीफ के पास कहाँ से आया। तो दूसरा सवाल ये है कि ये जिन लोगों के पैसे वहां मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये मुहिब वतन नहीं है। वरना जब कोई किसी के सामने कशकोल लेके जाता है, चाहे वो इमरान खान हो तो चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वो तो पाकिस्तान का कशकोल है ना। हम्म। आप तो पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं। तो ये इतने मुहिब वतन होते तो ये कम से कम 5 अरब डॉलर वहां से प्रॉपर्टियां बेच के कौमी खजाने में डालते। हर वक्त ये रोना सुनते हैं कि जी पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट हो गए हैं, बड़ी डेंजरस सूरत हाल है, पैसे नहीं है इंपोर्ट्स के लिए। तो ये लोग, यही तो मसला है। ये जो अ, रियासतें हैं, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, जैसे पाकिस्तान है, जहां पे इन बेशुमार मादनी दौलत है, पेट्रोल है, डायमंड है। अब सीरिया लोन में, दुनिया का डायमंड की सबसे बड़ी, कहते हैं, खाने सीरिया लोन, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। वो कैसे हो गया? और उनके सदर या जो भी होते हैं,
हेड ऑफ स्टेट्स, उनके पास 10-10 रोल्स रॉयसेस खड़ी हुई हैं, प्राइवेट जहाज है उनके। तो ये ही हमारे यहाँ हो रहा है। क्या जहांगीर तरीन के पास प्राइवेट जहाज नहीं था? आपके तकरीबन हर दूसरे बड़े सियासतदान का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, ये जहाज है। तो ये मुहिब वतन नहीं है, ये लूट के खा गए पाकिस्तान को। वरना पाकिस्तान में क्या नहीं है, अभी भी मैं कहता हूँ क्या नहीं है। बलूचिस्तान में आपके पास सोना है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से आपको पानी आ रहा है, 5 दरिया आपके हैं, एक बंद हो गया चलो, लेकिन 5 दरिया थे आपके। फिर जरखेज तरीन फसलें हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन आम आप पैदा करते हैं, कॉटन आप पैदा करते हैं, टेक्सटाइल में आप कहाँ थे कहाँ आ गए। मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं और इल्जाम दूसरों को देते हैं कि फलां ने साजिश कर दी। मगर डॉक्टर साहब, अभी एक गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो। वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो कुछ है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मादनियात हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी जमीनें हैं, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो उनका भी ये कहना था, अगर हमें राइट ना दिए गए और हमें दूसरा में पार्लियामेंट में और सेनेट में जगह दी जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो हम भी वही करेंगे जो कश्मीर के लोग कर रहे हैं। देखें, कब्जा तो पाकिस्तानी और आजाद कश्मीर जिसे आप लोग कहते हैं, कब्जा तो वहां पे हमारी जमीनों पे भी कर रही है फौज। फ्रंट कंपनियां रखी हुई हैं उनके थ्रू, फ्रंट में लोग रखे हैं उनके थ्रू। कब्जे तो हमारे भी जो सियाती मकामात हैं उन पे कब्जे कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रही है। पानी सबसे बड़ा इशू है। हमारा पानी जाता है, उसका कोई अभियाना नहीं है, उसकी कोई हमें बेनिफिट्स नहीं है। फिर आप देखें ना, चलो आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ के बारे में क्या मशहूर था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं लाहौर में था तो उसके बारे में लोग कहते थे चलो खांदा है तो लांदा भी तो है ना। तो भाई वो खाता है तो उसने मोटरवे तो बनाई है ना, उसने कुछ ना कुछ तो बनाया है ना उसमें से। तो ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जो पाकिस्तान लूट रहा है, तो वहां उसने उसके अगेंस्ट बनाया भी तो कुछ नहीं ना। ना सड़कें, ना अस्पताल, ना यूनिवर्सिटियां, ना कॉलेज, ना कोई सनत, ना कुछ 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 भी नहीं बनाया। तो अब ये जो तहरीक आपने देखी है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, इसमें दो बातें सामने आ गई। एक तो पीओजेके के लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पीओजेके के लोग ये कह रहे हैं कि जो भारत का था, कि भारत कहता था कि जी ये पीओजेके जो है ये तो भारत का अटूट अंग है। वो कहते हैं जी अब हमें शक है, हमें ये शक है कि भारत सीरियस है पीओजेके को लेकर। एक सवा एक सियासी नारे के जैसे पाकिस्तानी सियासतदान लगाते हैं कि जी हमारी शहर है, वो भी लगाते हैं कि जी हमारा अटूट अंग है। वरना इतनी बड़ी इन्वेजन हुई है पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से हमारे खिते पे, इंडिया के एक स्टेटमेंट नहीं आई इसके हवाले से। ना उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को दिल्ली में समन किया है और उसके सामने प्रोटेस्ट किया है, ना यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई। अब आरजू जी आप मुझे बताएं, यही चीज अगर श्रीनगर में हो रही होती तो इस वक्त पाकिस्तान में पूरे में हड़ताल हो चुकी होती। यूनाइटेड नेशन में हमारे जो मुख्तलिफ मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो पाकिस्तान का भी है, वो उनकी मीटिंग बुला चुका होता, ओआईसी को खत लिख चुका होता फॉरेन मिनिस्टर आपका, मतलब है इस्लामी ममालिक की तंजीमों को। और कौन कौन सा फोरम होता जहां पे पाकिस्तान ने शोर ना मचाया होता, सच या झूठ। लेकिन इंडिया के तरफ से सिवाय इंडिया का मीडिया, उसकी तो बेमिसाल कारकर्दगी रही है। इंडियन मीडिया ने तो पूरा दिखाया है अपनी जनता को कि भाई वहां पे ये हो रहा है। और इंडिया मीडिया ने भी ये सवाल उठाया है कि भाई क्या कर रहे हैं। तो एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू था, मैंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा व्हेन द टाइम इज राइट वी विल टेक बैक पीओजे के। मैंने कहा मैं आपको हमला करने के लिए तो नहीं कह रहा कि टेक बैक करो, मैं तो कह रहा हूँ जो गोलियां चल रही हैं, जो वहां पे हम पे मुसीबत टूट गई है, उसके बारे में बात करें, आवाज उठाएं। तो पीओजेके के लोग अब पहले थोड़ा बहुत थे इंडिया की तरफ, उनका टिल्ट हो रहा था कश्मीर की तरक्की को देख के। लेकिन अब तो मेजोरिटी जो है वो खुद मुख्तारी और आजादी के नारे लगा रही है। अब तो वो कह रहे हैं हमने रहना ही नहीं किसी के साथ। जाहिर है जब आप दुख तकलीफ में किसी के साथ आके खड़े नहीं होंगे, या उस हमारे घर में मातम हो रहे हैं, एक कॉन्डोलेंस की स्टेटमेंट नहीं आई वहां से इंडिया से,
यानी कम से कम वो ये तो कह सकते थे कि हम अपने जो है वी प्रेजेंट अवर कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। कुछ भी नहीं, मुकम्मल ब्लैकआउट, खामोशी। तीसरी बात वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें लगता है कि पाकिस्तान ने रेंजर और ये जो है पंजाब कांस्टेबलरी और आर्मी जो कमांडो उतरे हेलीकॉप्टर से, ये इंडिया को इन्होंने बता के उतारे कि हम ये करने जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे कुछ तो फिर ये सारा कुछ आपके कश्मीर में भी लोग शुरू कर देंगे प्रदर्शन। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वहां पे इस वक्त लोग ये बातें कर। तो अब जो है सिचुएशन इस खित्ते की यानी बड़ी अगर आप सीरियस। बोलेंगे तो इंडियन साइड कश्मीर के लोग भी प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे इनके बोलने हाँ, से। हाँ। तो अब ये है ओके। कि वो मेरा अपना जाती जो एनालिसिस है वो ये है कि अब इस प्रोटेस्ट के बाद इस इलाके की पॉलिटिक्स जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई। लेकिन सर ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि वहां के लोग क्योंकि जाहिर इलाके से वाकिफ हैं और वो पहाड़ी इलाका है और कहीं से उतरते हैं कहीं से चढ़ते हैं, तो जो पुलिस गई, जो रेंजर्स गए, वो गए पंजाब से, उनको रास्ते वस्ते आते नहीं है, तो इस वजह से भी सुना है कि काफी ज्यादा उन्होंने मार खाई या काफी वो मतलब नहीं, वो तो काबू में मार आ गए। खाएंगे। हमारा जो ये ट्रेन है ये हम्म। गुरिल्ला जंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे हम्म। अफगानिस्तान की तरह आप आ तो जाते हैं अपनी मर्जी से, फिर जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। कश्मीर के ऊपर तो धोखे से कब्जा किया गया था 1947 में। ये इलाका ऐसा है कि इसके ऊपर आप बाहर की फौज नहीं आ सकती, आ जाएगी तो कब्जा नहीं कर सकती। और अब हम क्यों- उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि फुटेजेस आपने देखी होंगी, पुलिस वाले ऊपर से गिर रहे हैं, पहाड़ी पे से गिर रहे हैं, कभी किस किस तरह की फुटेजेस हाँ हैं। जी, तो वो जो बिल्कुल। मकामी लोग हैं, उन्होंने काफी टफ टाइम दिया है इनको, चाहे वो पुलिस हो मार चाहे मार वो के दुब्बा रेंजर्स के बना लोग दिया हों। इनका। मैं कहता हूँ रेंजर वालों ने मैसेज भेजा प्रोटेस्टर्स को कि हमें निकलने का रास्ता दो। उन्होंने कहा हम नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि पिंडी से कि जी रेस्क्यू करें हमें हेलीकॉप्टर के जरिए। वो तो रेस्क्यू मांग रहे थे। बाद हम्म। में जब इन्होंने फायरिंग की और लोगों ने मारना शुरू किया, उसके बाद एक जगह है अर्जा। अर्जा हम्म। में इन्होंने 100-150 पुलिस वाला पकड़ लिया। वो बड़ी मुश्किल से हमारे जो बड़े होते हैं उन्होंने डांट पड़ के तो छुड़ाया। वो तो उनके कपड़े उतार रहे थे, कई पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए। असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार उतार कर डडियाल चौक में लटका दी। मतलब है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान ने एक छोटे से मसले को इस कदर बुरी तरह हैंडल किया है कि उसका नतीजा आप देखें। अब जाए ना कोई पाकिस्तानी वहां पे पाकिस्तान का झंडा कार पे लगा के जा सकता है? नहीं। और तमाम मिनिस्टर जो पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे पीओजे के, वो भाग गए, कुछ यूरोप आ गए, कुछ पाकिस्तान जाके छुप गए। प्राइम मिनिस्टर खुद इस्लामाबाद चला गया, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चला गया पीओजे डर के मारे, क्योंकि खतरा यह कोई था कि रात को असेंबली में कब्जा हो जाए। सर कोई पावर वावर होती है जो प्राइम मिनिस्टर और सदर बनाते हैं आजाद कश्मीर के, इनकी नहीं, कोई पावर पावर तो होती बस है या बस ऐसे ही पावर उतनी है, पपेट पपेट टाइप के होते हैं? पपेट ही है ना, जाहिर है उनके पास तो कोई पावर नहीं है ना। उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं, वो तो बस एक फैशन है, एक शो पीस रखा हुआ है कॉर्नर्स पे बस। मगर इस बार लोग इतने वायलेंट क्यों हो गए आपके ख्याल से? पहले तो भी ये प्रोटेस्ट होते रहे, मैं आपके साथ फ्रस्ट्रेशन। कई कई शो मैंने आपके साथ किए हैं जिसमें आप कहते थे, बताते थे कि जगह जगह पे जो है वो आजाद कश्मीर में ये सब हंगामा चल रहा है, लेकिन इस बार लोग इतने गुस्से में और बिल्कुल घरों को वापस जाने को तैयार नहीं, ये वाले चेंज क्यों आया? ये डू और डाई सिचुएशन पैदा करती ना पाकिस्तान ने हमारे लिए। यानी पाकिस्तान सुनता नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारे ग्रीवियंसेस को पिछले 76 साल में अंडर द कारपेट ब्रश करते रहे। हम्म। तो फिर वही बात आ जाती है, तंग आमद बजंग आमद। लोग तंग हैं। देखिए ना, तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक साल हो गया पेंशन नहीं मिल रही, हम्म। जॉब्स नहीं है। आप भूल गए हैं 130 हमारे नौजवान आजाद कश्मीर के जो थे पिछले 14 जून को पिछले साल यूनान के समुद्र में कश्ती डूब गई तो उसमें डूब के मर हम्म। गए थे। तो ये डेस्परेशन जो है ना, अब डेस्परेट हो गए हमारे लोग। सर और ये इन्होंने यहाँ पे कई रुके थे जी। सर इन्होंने कई नोटिफिकेशन दिए थे और वो इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिए, ये कह रहे हैं कि जी बिजली का बिल भी कम आएगा, टैक्स वगैरह की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर
जो कि कश्मीर में नहीं रहते या कश्मीर के नहीं है, उनका कहना है कि जी बाकी पाकिस्तान क्या करेगा, बाकी पाकिस्तान वैसे ही महंगी बिजली लेता रहेगा। देखें जी, पाकिस्तान जो है वो उस जो मंगला डैम की बिजली है ना हमारी, उस पे जो जीएसटी लगनी चाहिए, उसकी मद में आज तक जितना पाकिस्तान ने हमारी बिजली इस्तेमाल की है ना, 300 बिलियन रुपीस का बिल अब हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। कल परसों तक ये तैयार हो जाएगा। मेरा ख्याल है मंडे को वो बिल भेज दिया जाएगा पाकिस्तान को कि हमें 300 अरब रुपया टेबल पे लाओ, टेबल पे रखो, फिर बात करेंगे तुमसे। पाकिस्तान नहीं समझ रहा सिचुएशन को, ठीक है ना। तो आपने हमारा पैसा तो दिया नहीं सर, हमें तो बिजली मुफ्त का कहा था और बिजली भी चोरी कर ली, पैसे भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, फौज लाके बिठा दी कि देखी जाएगी। तो ऐसे नहीं होता। और पंजाब वाले निकले, अपने राइट्स के लिए निकला चाहिए उनको भी, क्योंकि ये जितनी महंगी बिजली है ये इतनी महंगी है नहीं है, ये टैक्सेस की वजह से महंगी हो गई है। टैक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रियासत को लूट रहे हैं और रियासत के खजाने में पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। तो बिजली के बिल पर टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत पे टैक्स बढ़ा दो, फलाने पे बढ़ा दो। 10 रुपए लीटर आपका पेट्रोल होगा मैक्सिमम, मेरा ख्याल है 12 होगा, लेकिन आप खरीदते कितने का है? 300 का। तो बाकी वो जो सारा है वो टैक्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब तो बिजली के आप बिलों का लोगों, भी यही हाल है। जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम पैसे की है, उसके ऊपर क्या कौन कौन से टैक्स हैं जो नहीं यही तो मैं लगे। कह रहा हूँ आपको, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम्म, अब टीवी लाइसेंस की फीस भी उन्होंने बिजली के बिल में डाल दी है आप लोगों हाँ की। सर, अब तो रेडियो फीस भी डाल रहे हैं, जो कभी मैंने रेडियो भी, जिंदगी में रेडियो तो कभी बस, देखा ही नहीं। तो निकलना चाहिए ना बाहर। अब आप, पंजाब की बारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी यही चाहिए मेरे ख्याल है। वही जो लोग कहते हैं ना कि ये बातों से नहीं मान रहे, अब इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या शोर करना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।